तो शिक्षक संगठनों को और जो खासकर यूनियन बना करके बिहार के उच्चतर जो शिक्षा है, मानक शिक्षा था, उसको बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे। इनके संगठन के ऊपर एक करारा प्रहार है। शिक्षक को पढ़ना पढ़ाना और पढ़ना काम है। जैसे देखिए, हम लोग भी एडवोकेट हैं। बीइंग एडवोकेट, जब LLB की डिग्री लेकर के यहाँ बच्चे आते हैं एडवोकेसी के क्षेत्र में, तो उनको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब कोई वकील कहे कि नहीं, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम को चैलेंज करते हैं, नहीं देंगे, ये मूर्खता भरा सवाल है। सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा था, उसमें शिक्षकों के लिए ये साफ था कि भाई आपको हटाया नहीं जाएगा। ये सरकार क्लियर कर चुकी थी, लेकिन परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परीक्षा नहीं देते हैं तो राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद भी कोई कानूनी प्रक्रिया बचा हुआ है? अब क्या प्रक्रिया है? जब डिसमिस तो डिसमिस, अब तो जा भी नहीं सकते हैं। दूसरे जी सुनिए, एक चीज़ और बता रहे हैं। बीएड का जब उस समय ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब थे और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह आदेश दिया था कि बीएड वाले को प्राथमिक विद्यालय में बहाली नहीं होगी, तो मैंने ही कहा था कि नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। बिहार सरकार कितना ठग रही थी, कोर्ट में तारीख पर तारीख बर्बाद पैसा कर रही थी, सब तरह से लॉस हो रहा था, और हमने कहा था कि नहीं होगा और नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डिसमिस पिटीशन हो गया। इसको कहते हैं फटकार लगाना। हम लोग इस लहजे में पत्रकारिता के जगत में आप लोग कहते हैं कि डांट करके भगा दिया, कि बेवजह आप कोर्ट के समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब सक्षमता परीक्षा देना होगा। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुई है कल? धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में फैसला तो यह हुआ है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है शिक्षकों को, शिक्षक यूनियन को। ये लोग गए थे, और शुरू से आपको पता होगा, बार बार मैं कहता था कि शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा। उसी के पक्ष में भी मैंने शिक्षकों के खिलाफ ही यहाँ फैसला आया था, तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि ये जो ACS थे शिक्षा विभाग का, वो के पाठक जी, उनका लाया हुआ यह ऑर्डर था। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीबी रत्ना साहब और जस्टिस उज्जवल भुवन जी की बेंच ने फटकार लगाया। और इस रूप से अगर हमसे पूछते हैं तो उनका पिटीशन को ही वहाँ डिसमिस कर दिया, पिटीशन स्वीकार ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और फटकार लगाया, कहा कि आप लोग को सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। और बिहार के लिए हम काफ़ी सक्रिय हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम रसातल में नहीं जाने देंगे। इस रूप से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ डाटा के साथ, कि पिछले वर्ष जो यहाँ नीति आयोग का रिपोर्ट था, उसमें 91 पायदान पर बिहार का शिक्षा है, उसके पिछले वर्ष 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा है। तो शिक्षक संगठनों को और जो खासकर यूनियन बना करके बिहार के उच्चतर जो शिक्षा है, मानक शिक्षा था, उसको बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे। इनके संगठन के ऊपर एक करारा प्रहार है। शिक्षक को पढ़ना पढ़ाना और पढ़ना काम है। जैसे देखिए, हम लोग भी एडवोकेट हैं। बीइंग एडवोकेट, जब LLB की डिग्री लेकर के यहाँ बच्चे आते हैं एडवोकेसी के क्षेत्र में, तो उनको भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब कोई वकील कहे कि नहीं, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम को चैलेंज करते हैं, नहीं देंगे, ये मूर्खता भरा सवाल है। सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा था, उसमें शिक्षकों के लिए ये साफ था कि भाई आपको हटाया नहीं जाएगा। ये सरकार क्लियर कर चुकी थी, लेकिन परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परीक्षा नहीं देते हैं तो राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये लोग मतलब उसको इस रूप में स्ट्रांगली चाहते थे, माने ताकत से चाहते थे, सरकार को डरा करके चाहते थे, और बिहार के शिक्षा को रसातल में फेंकना चाहते थे, और कहते थे कि नहीं, हम सक्षमता परीक्षा देंगे ही नहीं और राजकर्मी का दर्जा मुझे दो। लेकिन सरकार ने पॉलिसी बनाई कि ठीक है, हम आपसे लेंगे सक्षमता परीक्षा, अगर आप फेल करते हैं तो हम राजकर्मी का आपको दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नौकरी से आपको नहीं हटाएंगे। यह एक व्यवहारिक पहलू भी है। 20-25 साल लोग पढ़ा लिए हैं, 15 साल पढ़ा लिए हैं, तो हटाना कहीं से व्यवहारिक नहीं लगता था। तो स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये शिक्षक जो गए थे सक्षमता परीक्षा के विरोध में, रिट जो वहाँ फाइल किए थे SLP, उनको वहाँ से बैरंग लौटा दिया, डिसमिस कर दिया इनका पिटीशन को ही फटकार लगाते हुए। यह सच्चाई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, आप एक नवोदित पत्रकार हैं, बिहार सबका है। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। तो जब यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ही मतलब इस तरह से हो जाएगा, गुरुजी ही शिक्षा जगत को बर्बाद कर देंगे, कहेंगे कि हमारा आयोग हूँ। देखिए है क्या ना
कि सक्षमता परीक्षा का वैसे ही शिक्षक विरोध कर रहे हैं जो कहीं न कहीं से भरेठ आ गए हैं। भरेठ उसको कहते हैं जैसे वो पैरवी से आ गए हैं, डुप्लीकेट उनकी बहाली हो गई है, वैसे लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जब वो पास करेंगे सक्षमता परीक्षा, राजकर्मी का दर्जा मिलने लगेगा तो उनका सर्टिफिकेट चेक होगा, तो फिर पकड़ा जाएंगे फर्जी बीएड के डिग्री लेके आए हैं, डीएलएड के डिग्री लेके आए हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको देखिए। एक मामला और है खासकर पटना जिला में कि यहाँ का विजिलेंस इंक्वायरी चल रहा है कोर्ट के आदेश में। 4000 फोल्डर को, शिक्षकों का फोल्डर को पूर्व का यहाँ का डीओ जो थे ज्योति प्रसाद ने गायब करा दिया। क्या घाटा लिया? ज्योति प्रसाद ने पूरा रिटायरमेंट का पैसा ले रहा है, पेंशन ले रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक पकड़ी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जहाँ कानून ही मतलब अंधा, सरकार के स्तर से कानून अंधा हो, कोर्ट बार बार आदेश करता है और ये लोग मतलब लागू नहीं कर पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का शिक्षा कहाँ जा रहा है। सवाल अब यह है कि जो शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा देना होगा, अगर नहीं देते हैं तो उनका क्या नौकरी चली जाएगी? सक्षमता परीक्षा अगर नहीं देंगे तो बर्खास्त होंगे, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स एबव देन अस। कानून की सर्वोच्चता को कोई व्यक्ति या एक मामूली 2-4 लोगों का गिरोह या संगठन नहीं चैलेंज कर सकता है। यह हम सबों से ऊपर का है। अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो सेवा से बर्खास्त होंगे, और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, सर्वप्रथम आप एक चीज़ को मान लीजिए कि के पाठक जब से एसीएस बने, तो आपको मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को कि वह व्यक्ति बिहार में शिक्षा का अलग जगाए हैं। ठीक है, कुछ मुद्दे पर हम भी विरोध करते हैं, लेकिन एक बिहार में उन्होंने इतिहास बनाया है। के पाठक ने जो विद्यालय समझिए कि बिहार में बंद रहता था, उसको चालू करवा दिया। दूसरी तरफ ये शिक्षक लोग 11 बजे 11:30 बजे जाते थे विद्यालय और 1 बजे भाग जाते थे। के पाठक ने रेगुलराइज कर दिया। अब ये डर से 7 साढ़े 7 बजे, देखिए के पाठक का डर नहीं है, उस पद का डर है। शिक्षा जगत का एसीएस का पद का इतना वैल्यूबल था, उसका डर है कि ये लोग सही समय पर विद्यालय जा रहे हैं और सही समय पर लौट रहे हैं। एक और इसमें मुद्दा आया है बिहार के परिदृश्य में है कि ऑनलाइन शिक्षक अगर अटेंडेंस जो नहीं बनाएंगे, अब ऑनलाइन अटेंडेंस आ गया है, नहीं बनाएंगे तो बर्खास्त होंगे। इसके डर से भी कुछ शिक्षा जगत यहाँ के लोग जो हैं वो खुश हैं, और शिक्षा का शैक्षणिक व्यवस्था जो है कुछ पटल पर आ रही है। यही शिक्षक ना लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला बिहार में किया। ये लोग गुरुजी लोग, हेडमास्टर लोग डीओ से मिल करके और केमिकल खरीदा है कॉपी कलम के दुकान से, इंटरप्राइजेज के दुकान से। और दूसरी चीज़ है कि वो खरीदना था केमिस्ट एंड अग्रिस्ट के यहाँ से। सामान अपग्रेडेशन के पैसा ये लोग खा गया। 20 फरवरी 2020 को मैंने ही जांच का आदेश कराया था। ऑनरेबल जस्टिस उस समय संजय करोल साहब और जस्टिस एस कुमार थे, उन्हें दोनों की बेंच थी, उन्होंने आदेश दिया था। वर्तमान सरकार कूड़ेदान में डाल दिया उस आदेश को, कोरोना के बहाना बनाकर आज तक डाला हुआ है। हम गुहार लगाते रहे, सरकार कुछ नहीं, इसलिए कि सरकार के ही एक मिनिस्टर के साले ने सप्लाई दिया था, और बहुत दबंग मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के भी क्लोज हैं, नालंदा से आते हैं, तो उन्होंने जांच नहीं होने दिया, इसलिए कि उनके साले साहब ने सप्लाई दिया था पूरे बिहार में। क्या अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद भी कोई कानूनी प्रक्रिया बचा हुआ है? अब क्या प्रक्रिया है? जब डिसमिस तो डिसमिस, अब तो जा भी नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ सुनिए, एक चीज़ और बता रहे हैं। बीएड का जब उस समय ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब थे और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने यह आदेश दिया था कि बीएड वाले को प्राथमिक विद्यालय में बहाली नहीं होगी, तो मैंने ही कहा था कि नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। बिहार सरकार कितना ठग रही थी, कोर्ट में तारीख पर तारीख बर्बाद पैसा कर रही थी, सब तरह से लॉस हो रहा था, और हमने कहा था कि नहीं होगा, और नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डिसमिस पिटीशन हो गया। इसको कहते हैं फटकार लगाना। हम लोग इस लहजे में पत्रकारिता के जगत में आप लोग कहते हैं कि डांट करके भगा दिया, कि बेवजह आप कोर्ट के समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जाइए, नेतागिरी को अभी बंद कीजिए, आपको पढ़ना पढ़ाना काम है, पढ़ाइए। असक्षमता परीक्षा के नाम पर आप नेतागिरी मत कीजिए, और हम बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। देखिए, टेक्निकल त्रुटि है, कोर्ट जान रही है। शिक्षक लोग इतनी अपनी मर्यादा को घटा लिया है आज के डेट में। अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ चुनाव 2 प्रक्रिया का चुनाव होता है, स्नातक का और शिक्षक एमएलसी का। शिक्षक एमएलसी के पद पर गुंडा मवाली माफिया कोई लोग चुनाव जीताता है, और शिक्षक लोग, मैं बता रहा हूँ, 40,000 50,000 पेमेंट ये लोग के मिलता है, 20-25 हज़ार तो मिनिमम मिलता है। ये लोग अपना वोट एमएलसी में बेचा है, जिसमें 2-2 हज़ार रुपया 4-4 रुपया भी लिया है। तो किस शिक्षक की बात करते हैं? अब वो शिक्षक हैं कहाँ? अब तो भाई आ गए हैं उठ करके कहीं से। अब ये लोग बर्बाद करने पर लगा हुआ है। जब शिक्षक जब 2000 पर अपना वोट ये लोग बेचा है, वोट बेच सकता है, तो शिक्षा को इसको बेचने में बड़ी भार है। 2 मिनट में शिक्षा को बर्बाद कर देगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि अब सक्षमता परीक्षा इनको
देना पड़ेगा। और मैं एक एडवोकेट के अलावा बिहार का नागरिक हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। मेरा भी एक वोट उसके नाते भी मैं कहना चाहूँगा, बिहार से मुझे भी मोह है कि ये लोग को सक्षमता परीक्षा देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो बर्खास्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। पिटीशन को डिसमिस करके सुप्रीम कोर्ट ने बैरंग वापस भगा दिया।